नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। ज्योमेट्रिकल वर्ड पहले इसे समझते हैं हम। जियोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इनमें से फर्स्ट वर्ड है जियो, दूसरा है मैट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ या भूमि, और मैट्री जो आया है वो मेट्रोन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इनसे मिलके बन गया जियोमेट्री, मतलब धरती को मापना। बाद में जाके इसे इस तरह से डिफाइन किया गया कि ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स विद शेप्स। जैसे अर्थ पे खूब सारी शेप्स होती हैं, वैसे ही इन शेप्स को मेजर करना या उनके साथ स्टडी करना, उनको पढ़ना, उनके साथ डील करना, वो किसके अंतर्गत आता है? ज्योमेट्री के। अब ज्योमेट्री शुरू हो गई तो हम बात करेंगे शेप्स की। ज्योमेट्री की फर्स्ट शेप है पॉइंट। ये ऐसे लगा दोगे तो ये बन जाएगा पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो शेप होती है जिसकी ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो। देखिए ये हो गया पॉइंट, इसकी कोई लेंथ नहीं है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है, ना इसकी कोई हाइट है। तो पॉइंट इज ए शेप विच हैज नो डायमेंशन। क्लियर? उसके बाद अगर खूब सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट वे में जोड़ दिया जाए तो इससे बन जाती है लाइन। तो पॉइंट के बाद दूसरी शेप क्या है? लाइन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड रे, थर्ड लाइन सेगमेंट। लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि लाइन एंडलेस होती है, इसके कोई एंड नहीं होते, अंतिम सिरे नहीं होते। जैसे ये हमने एक लाइन बना दी तो यहाँ पे एरो डाल दिया, यहाँ एरो डाल दिया, इसका मतलब लाइन इधर भी बढ़ती जा रही है, इधर भी बढ़ती जा रही है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट बोल लो आप या एंड पॉइंट बोल लो, और इस तरफ का जो एंड है वो एंडलेस होता है। रेज में आपने एग्जांपल सुने होंगे, सन रेज, एक्स रेज, तो वो यहीं से आए हैं रेज। देखिए जैसे सन रेज है तो सन से शुरू होती है, आगे बढ़ती रहती है, कहां तक जाते हो पता नहीं। यानी एक सिरा इनिशियल पॉइंट, दूसरा सिरा इनफाइनाइट तक जाएगा। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा या पीस। अगर लाइन का कोई पीस ले लिया जाए तो उसे बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। मतलब इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इसके दो अंतिम सिरे होते हैं। इसको इनिशियल, इसको लास्ट पॉइंट बोल लो, या इसको इनिशियल, इसको लास्ट पॉइंट बोल लो। अब जैसे लाइन लिखना है तो लाइन को हम लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो हम इसको लिख देंगे ए बी और लाइन का साइन लगा देंगे। इसी तरह से अगर रे को लिखना है, सपोज कीजिए पी क्यू है, तो हम इसको लिखेंगे पी क्यू, रे का साइन। और ये मान लीजिए आर एस हमारा लाइन सेगमेंट है, तो हम लाइन सेगमेंट को लिखेंगे इस प्रकार से। तो ये था हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की इंट्रोडक्शन। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सम है यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर को देखिए, डी ई ओ ये पॉइंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ ए है, यहाँ पे सी है। इन पॉइंट को देखते हुए हमें बताना है 5 पॉइंट्स। अब बताइए इसमें 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? डी ई ओ, डी ई ओ सी, यहाँ पे है बी, ये हो गए 5। चलिए एक और है एंड ए। तो ये हो गए हमारे 5। 5 की बजाय हमने लिख दिए 6 पॉइंट। उसके बाद ए लाइन, एक लाइन बताइए कोई। देखिए डी से लेके बी तक ऐसे करके इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, तो हम यहां से लिख सकते हैं बी डी या डी बी। तो ये हमारी होगी बी डी लाइन। 4 रेज। रेज और लाइन में फर्क आपको बताया था कि लाइन कभी भी खत्म नहीं होती है, जबकि रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है। तो अगर हम डी से शुरू करते हैं तो डी ई एक रे हो जाएगी। डी से ओ की नाम दे देंगे तो डी ओ हो जाएगी। डी से बी नाम दे देंगे तो डी बी हो जाएगी। ऐसे ई ओ भी हम नाम दे सकते हैं, ई से शुरू होकर ओ की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसे ओ से बी तक का नाम दे सकते हैं। तो ये बन गई 4 रेज। उसके बाद है 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट यानी लाइन के छोटे छोटे पीस। तो एक पीस हो जाएगा डी से ई का,
आपको याद है साइन कैसे लगाते हैं, लाइन के ऊपर, रे के ऊपर और लाइन सेगमेंट के ऊपर। डी से ओ तक का हो जाएगा, डी से बी तक हो जाएगा, या बी से डी तक हो जाएगा, इनको आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। ई से ओ हो जाएगा, ओ से बी हो जाएगा, ओ से सी भी हो जाएगा, देख लीजिए, और ओ से ए भी हो सकता है। तो हमें केवल 5 ही देने थे, 1 2 3 4 5 6, फिर भी हमने 6 दे दिए। इस तरह से आप अपना आंसर लिख देंगे। एक्सरसाइज का सेकंड सम है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम 4 गिवन। इस लाइन के लिए 4 पॉइंट दिए हैं, ए बी सी डी। हम इस लाइन के नाम लिखने हैं, जितने मैक्सिमम हम नाम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम 12। चलिए लिखना शुरू करते हैं। अगर ए और बी को यूज करें तो हमारा बन जाएगा ए बी, और ऊपर लाइन का साइन लगा देंगे। उसके बाद ए से सी तक का ले लो, ए और सी को यूज कर लेते हैं। उसके बाद ए से डी तक यूज कर लो, राइट। अब बी से सी तक ले लो, बी से डी तक ले लो, उसके बाद सी से डी तक ले लो। हमने क्या किया, हमने पहले ए से बी तक, ए से सी तक, फिर ए से डी तक लिया, फिर बी को सी तक लिया, बी को डी तक लिया, फिर बाद में सी को डी तक लिया, और सबके ऊपर लगा दिया लाइन का साइन। ये हो गए 6। अब इनको रिवर्स करके लिख दो। ये जैसे ए बी था तो ये हो जाएगा बी ए, ये ए सी था तो ये हो जाएगा सी ए, ये डी ए हो जाएगा, कोमा लगाते चलिए, ये हो जाएगा सी बी, ये हो जाएगा डी बी, ये हो जाएगा डी सी। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे वो 12 वेज हो गए जिससे हम इस लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते थे। एक्सरसाइज का थर्ड सम, यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर को यूज करना नेम देने के लिए। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, एक लाइन जिसके ऊपर ई है, तो देखिए कौन सी लाइन पे, ए ई पर है, ए ई, और किस पे, ई एफ पे है। चलिए 2 लाइन लिख देते हैं, ए ई एंड ई एफ। और भी आप नाम दे सकते थे, बी ई दे सकते थे, डी ई दे सकते थे, लेकिन वो किसका था, ए ई का ही नाम था। लाइन पासिंग थ्रू ए, ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, देखिए ये ए ई हो रही है, तो यहां पे लिख दीजिए ए ई। चाहे तो आप इसको ए बी नाम भी दे सकते हैं, ए डी भी दे सकते हैं। ए सी कोई लाइन है, ए सी नहीं देंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लाइन ऑन विच ओ लाइज, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर ओ लाई करता है। ओ किस पे लाई करता है, सी ओ पर या बी ओ पर, तो हम यहां लिख देंगे सी ओ। लाइन है तो लाइन का साइन भी देंगे। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जो 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं, जो 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं। तो फर्स्ट पेयर हो गया ए ई के साथ, ए ई के साथ किसका हो गया, ये ए ई होगी, इसके साथ सी ओ का हो गया। देखिए दोनों काट रही है, नहीं काट रही है, ए ई और सी ओ काट रही है। दूसरी आप ले लो ए ई के साथ एफ ई, एफ ई, यहां पे बीच में डाल देंगे एट। तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। इसी के साथ हमारा थर्ड सम कंप्लीट।